हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सेशन 2023 से 27 में हैं और अगर आप सेमेस्टर 5 की बात करें तो जो आपका एग्जाम था वो लगभग पेपर का आपका समाप्त हो चुका है ना। और अब आप लोग सेमेस्टर 6 में जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी के मन में एक सवाल है जो कि आपका आईएपी यानी कि इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट वर्क जो आपका था उस पेपर को लेकर है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में अभी तक उस पेपर के रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है ना। और अगर दिया भी गया है तो आपका जो है वो अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है, उसका एग्जाम होगा या फिर आपका प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है। तो ये सारी चीजों के ऊपर लेकर आप लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं दुविधा बना हुआ है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, एक वीडियो हम पीछे अपलोड किए थे जिसमें आप लोग को बताए थे कि कैसे आपको बनाना है ना, और आपका कैसे प्रोजेक्ट का वर्क होगा, है ना। ये सारी चीजों के ऊपर आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि देखिए, अगर आप सेम 5 की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेम 5 सेशन 2023 से 27 है ना, तो इस सेशन में आप देखिएगा तो आपका जो है वो मेजर पेपर जो था है ना, मेजर पेपर 9 उसका एग्जाम हो चुका है। मेजर पेपर आपका 10 का भी एग्जाम हो चुका है। मेजर पेपर आपका जो है वो आपका 11 का भी एग्जाम हो गया। माइनर जो आपका था है ना, उसका भी एग्जाम हो गया। और एक पेपर जो आपका बच रहा है, ये 4 पेपर का आपका एग्जाम हो चुका है। ठीक है, जिनका प्रैक्टिकल है ना, जैसे कि प्रैक्टिकल वाला जो पेपर आपका मेजर है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सारे पेपर का एग्जाम का डेट जो है, प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट जो है जारी कर दिया गया है। आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो 17 तारीख से, ठीक है, 17-18 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है। जो भी आपका डेट दिया होगा उस डेट में आप प्रैक्टिकल वाला एग्जाम दे लीजिएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन आपका जो एक आईएपी जो आपका पेपर था, जिसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना था मेजर पेपर से ही रिलेटेड। तो बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे आपका ये पेपर का एग्जाम हो चुका है। एग्जाम हो चुका है मतलब कि आपका जो है जो भी प्रोजेक्ट बनाना था, जो भी आपको डिजर्टेशन दिया गया था, उसको बना के आप सबमिट कर चुके होंगे। और बहुत सारे विनोबा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जो कॉलेज है, जिसमें अभी तक इसके ऊपर कोई चीज का आपको जानकारी नहीं दिया गया है, और अगर दिया गया भी है तो आपका एग्जाम जो है, एग्जाम बोले तो इसका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कब होगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो आपका ये प्रैक्टिकल वाला एग्जाम चल रहा है ना, उस प्रैक्टिकल के एग्जाम के साथ ही साथ आपका हो सकता है आपके कॉलेज में ये नोटिस देगा आपको इस चीज के बारे में। हम बार बार आप लोग को बोले हैं, प्रीवियस के वीडियो में भी बोले हैं कि इस पेपर के रिगार्डिंग आपको जो जानकारी चाहिए वो 100% आपको सटीक जानकारी आपके कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है उसमें आपको मिलेगा। क्योंकि जो भी मेजर पेपर है उसी के रिगार्डिंग आपको, उसी से रिलेटेड आपको ये पेपर में आपको प्रोजेक्ट तैयार करना था। ठीक है, अगर आप फिजिक्स से लिए हैं तो फिजिक्स से रिलेटेड आपको बनाना है। आप अगर मैथ्स का स्टूडेंट है, मैथ्स से रिलेटेड बनाना है। अगर आप जो है वो हिस्ट्री का स्टूडेंट्स हैं या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हैं तो उसी से रिलेटेड आपको बनाना है। तो उस डिपार्टमेंट में आपको जाके पूरा सटीक जानकारी मिलेगा कि आपको ये पेपर कब सबमिट करना है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आपको जहां तक आपको बोला गया है नोटिस में, जो आपका विनोबा यूनिवर्सिटी का जो आपका नोटिस निकाला गया है इस पेपर के रिलेटेड, तो इस पेपर में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट आपका मेजर पेपर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आपको इस प्रोजेक्ट बना के आपको कॉलेज में जाके सबमिट करना है। आपको कॉलेज 100 नंबर इस पेपर के लिए देने वाला है, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपका 75 + 25 में। ठीक है, 25 नंबर का आपका वाइवा है और 75 नंबर आपका जो है प्रोजेक्ट के ऊपर आपका है। ठीक है, जैसा आप बनाइएगा उसके आधार पर आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको कॉलेज से पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे आपका ऑफिशियली जो है आपका एग्जाम देखा जाए, जिनका प्रैक्टिकल नहीं है उनका 4 पेपर का खत्म हो चुका है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी बचा आपका जो प्रैक्टिकल वाला पेपर, तो प्रैक्टिकल वाला पेपर के लिए डेट निकल गया है 17, 18, 19 का आपका जो भी है उधर प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका जो भी पेपर का प्रैक्टिकल है उसका हो जाएगा। लेकिन आईएपी वाला जो है अभी तक आपको ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है ना। आपका तो ये चीज कहां से पता चलेगा, कॉलेज से, क्योंकि ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये कॉलेज आपको इसमें 100 नंबर देने वाला है और कॉलेज ही आपका एग्जाम के तौर पे आपका जो है वो प्रोजेक्ट को सबमिट लेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कॉलेज से कांटेक्ट जरूर से कर लें। ठीक है, नहीं तो आप अगर इस पेपर में अगर आप सबमिट नहीं कीजिएगा, अटेंडेंस नहीं बना के दीजिएगा, आपका नंबर अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, तो आप इन चारों पेपर को अच्छे तरीके से आप तैयारी किए थे, आप पूरे अच्छे तरीके से एग्जाम दिए थे, और अगर आप जो है ये पेपर में अपना नंबर अटेंडेंस को उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, यानी उपस्थित नहीं हो पाते हैं, आप प्रेजेंट नहीं रहिएगा, तो आप फिर अब्सेंट ही माना जाइएगा और आपका रिजल्ट जो है प्रमोट आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। कॉलेज में जाके आपको अपडेट रहना है। वहां पे क्या बोला जा रहा है, प्रोजेक्ट बना के दीजिए, कब दीजिए, कैसे दीजिए, वो आपको जैसे भी बोला जा रहा है उसको उसी गाइडेंस के अनुसार से आपको काम करना है। चलिए, एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक है ना एसएल एजुकेशनल एकेडमी का जो है टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, आपकी क्लासेस के रिगार्डिंग जो जानकारी है वो आपको अपडेटेड तुरंत मिल सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स।